तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये 5 मिनट की वीडियो देखने के बाद एज अ बिगनर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि अच्छे से समझ में आए। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग के अंदर केवल इंटरडे ट्रेडिंग ही नहीं होती है, इसके अलावा भी और भी बहुत तरीके की ट्रेडिंग होती है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती है और कमोडिटी ट्रेडिंग, और इसके अलावा भी और भी कई तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो बात की जाए इंटरडे ट्रेडिंग की, तो इसको ऐसे समझो, इंट्रा प्लस डे, यानी कि इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ डे, यानी कि एक दिन में लिया जाने वाला ट्रेड इंटरडे ट्रेडिंग होती है। जैसे कि मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन हो जाती है और 3:30 पर क्लोज, इसके बीच जो ट्रेड आते हैं वो इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर ही आते हैं। अब ये ट्रेडिंग एक दिन में ही होती है, तो इसीलिए कुछ लोग इसको डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली यही है इंटरडे ट्रेडिंग। इसको ऐसे समझो कि मान लो आपने एक स्टॉक सेलेक्ट किया जिसकी वैल्यू 1000 रुपए है। अब इंटरडे ट्रेडिंग की एक अच्छी बात यह भी होती है कि यहाँ पे हमें 75 to 80% का मार्जिन मिल जाता है। जैसे कि एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए है, अगर हमें 75% का मार्जिन मिल रहा है तो परसेंटेज को हटाएंगे, अपॉन में 100 को लेके आएंगे। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें जो मार्जिन मिलेगा वो 750 रुपए का मिलेगा। अब अगर एक स्टॉक की वैल्यू निकाली जाए तो 1000 माइनस 750, यानी कि आपको 250 रुपए का एक शेयर पड़ेगा। मतलब कि आप इंटरडे के अंदर अगर आपको 75% का मार्जिन मिल रहा है तो आप यहाँ पे 1000 रुपए में 4 स्टॉक को खरीद सकते हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको FNO ऑप्शन को ऑन करना होता है, और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट को ओपन नहीं किया है तो कुछ टॉप डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे ITC का एग्जाम्पल लेते हैं और इसको डिलीवरी ऑप्शन में हम एक स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 449 रुपए दिखा रहा है करंट प्राइस, और ये हमें पड़ेगा 451 रुपए का। अब इसको हम इंटरडे ऑप्शन में देखते हैं तो हमें ये 91 रुपए का पड़ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे 5 गुना का मार्जिन मिल रहा है। अब हम यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी में 5 सिलेक्ट कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 453 रुपए का पड़ रहा है, यानी कि हमें जो डिलीवरी ऑप्शन में एक शेयर मिल रहा था वो हमें इंटरडे में अब 5 मिल रहे हैं। एक दूसरा स्टॉक को और देख लेते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड। यहाँ पे देखो हम डिलीवरी ऑप्शन में एक टाइप करते हैं तो आपको देखो 174 रुपए का ही पड़ रहा है, यानी कि जो करंट प्राइस है हमें उतने का ही पड़ रहा है। और इंटरडे ऑप्शन में तो यहाँ पे देखो हमें 35 रुपीज का पड़ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे भी 5 गुने का मार्जिन मिल रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे कम पैसे लगा के ज्यादा शेयर की क्वांटिटी को बाय कर पाते हैं, जिस वजह से हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रेड केवल एक दिन के लिए होता है, मतलब कि अगर आपने 3:30 से पहले अपने शेयर को नहीं बेचा तो आपका ब्रोकर खुद उन शेयर को बेच देगा। अब जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। आप रिस्क को कम करने के लिए स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं। आप जब भी ट्रेड लें तो जितने कैपिटल पर आप रिस्क ले सकते हैं उतने का स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। दूसरा ये कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को भी यूज कर सकते हैं, लाइक 1:1 और 1:2। अब 1:1 का मतलब समझो कि आपने जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है उतने ही पॉइंट का टारगेट, और 1:2 का मतलब होता है कि आपने जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है उससे डबल का टारगेट आप सेट करते हैं, तो इसको 1:2 रेशियो बोलते हैं। तो इसीलिए आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का यूज जरूर करें। अच्छा, तो हमने इंटरडे ट्रेडिंग को अच्छे से समझा, तो बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। पहला है नो ओवरनाइट रिस्क, मतलब कि डिलीवरी ऑप्शन में अगर हमने कोई स्टॉक को बाय कर रखा है और एक रात एक बैड न्यूज आ जाती है तो हमें वहां पे बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन हम इंटरडे ट्रेडिंग में केवल दिन में ही ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए इसमें ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है। दूसरा है मार्जिन, जैसे कि हमने देखा कि 75 to 80% का हमें मार्जिन मिलता है। और तीसरा है शॉर्ट सेलिंग, मतलब कि कोई शेयर है जिसको आपने हाई प्राइस पे सेल कर दिया और जैसे ही उसका प्राइस कम होता है वैसे ही आप उसको बाय कर लेते हैं, तो इसी को ही शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। चौथा पॉइंट है नॉट रिक्वायर्ड फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कि आपको इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा डीप में फंडामेंटल की एनालिसिस नहीं करनी होती है। एंड पांचवा पॉइंट है मोर प्रॉफिट, इंटरडे ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग से भी ज्यादा प्रॉफिट किया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। पहला पॉइंट है हाई रिस्क, जैसे वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होता है वैसे यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है। और दूसरा है नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, आपको अगर इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको इसमें अपना पूरा टाइम देना होगा, एज अ पार्ट टाइम आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट है प्रॉपर फोकस, आप जब भी ट्रेड ले रहे हैं
तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए ट्रेड के ऊपर कि कैसे स्टॉक मूव कर रहा है और कैसे नहीं। और फोर्थ पॉइंट है स्टॉक सिलेक्शन। जैसे कि हम इंट्राडे करते हैं तो हमें पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें किस स्टॉक में ट्रेड करना है। जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं, क्योंकि ये बहुत टफ काम हो जाता है एक स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड करना। और पांचवा पॉइंट है रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आप हमेशा लॉस में रहें। तो ये थी इंट्राडे ट्रेडिंग की पूरी प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना।